नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा छत्तीसगढ़ जीके एमसीक्यू की सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। इसके माध्यम से एक तो आपकी छत्तीसगढ़ की जनरल अवेयरनेस इंक्रीज होगी, सेकेंडली जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो मैं सब आपको बता रहा हूं सो दैट जब आप उसके नोट्स पढ़ते हैं तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है इट इज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की जो हमारी कंप्लीट सीरीज चली आ रही है, जिसमें हमने हिस्ट्री डिस्कस की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ये उसी ही पूरी कंप्लीट सीरीज का पार्ट है दिस पर्टिकुलर सीरीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो स्टैटिक जीके के नोट्स हैं वो अब सारे अवेलेबल हैं स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे, चाहे फिर वो ज्योग्राफी के नोट्स हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो सारे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं हमारी स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग क्विज सीरीज, टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज, ये सारी भी अवेलेबल है हमारे कहाँ पे www.straightzero.in। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले आप यहां से इस स्लाइड से मेरे बारे में जान सकते हो। एक छोटा सा ब्रीफ है मेरे बारे में दोस्तों। मेरा नाम है आलोक गुप्ता। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर ये जो लेक्चर की पीपीटी है, नोट्स है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इन सारे सवालों का सिंपल सा जवाब है दैट आप इस पूरी लेक्चर सीरीज के जो ये नोट्स हैं या लेक्चर्स हैं वो हमारी स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे से एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक्सेस करने में कोई इशू आता है तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर विच इज 0844702277। इज दैट क्लियर? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज छत्तीसगढ़ मीन। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी इटाइमोलॉजी। मतलब ये छत्तीसगढ़ जो शब्द है इसका एक तरीके से ओरिजिन अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है? इसके आपके चार ऑप्शन है, 36 फोर्ट्स, ग्रेट नेशन, 3 सिटीज या लैंड ऑफ किंग्स। जब ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन में, साथ ही साथ आप अपने एक पेपर पेन ले लीजिए और आप अपने ऑप्शंस लिखते जाइए A, B, C, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो चेक करिए आपके कितने आंसर सही हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, राइट। अपना स्कोर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं सो दैट ये जो पूरी लेक्चर सीरीज है काफी और ज्यादा इंटरेस्टिंग और पार्टिसिपेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दैट इज 36 फोर्ट्स। तो राइट आंसर इज ए। देखिए जो छत्तीसगढ़ शब्द है इसके ओरिजिन के पीछे बहुत सारी थ्योरीज, हाइपोथेसिस वगैरह हैं। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक करप्टेड वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे पहले छेदीस का रूल रहा करता था। जो छेदीस उड़ीसा में की एक ब्रांच थी वो छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश थी, तो इसको छेदीसगढ़ बोला जाता था और छेदीसगढ़ करप्टेड होके छत्तीसगढ़ बन गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पुराना जो हमारा छत्तीसगढ़ था यहाँ पे 36 फिड्यूटरीज रहा करते थे। फिड्यूटरीज एक तरीके से कोई बड़ा राजा है और उसने अब अपनी टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो ऐसे 36 फिड्यूटरीज रहा करते थे, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ये एक और व्यू है। तीसरा व्यू ये है कि जो मराठास थे, मराठास ने ये छत्तीसगढ़ शब्द को पॉपुलराइज किया था और पहली बार इसका ऑफिशियल इस्तेमाल 1795 में हुआ था, 1795 में। तो हम तो अगर हम माने तो देखो, इट इज वाइडली बिलीव दैट छत्तीसगढ़ टेक्स इट नेम फ्रॉम 36 पिलर्स ऑफ एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़िन देवी टेम्पल। तो छत्तीसगढ़िन देवी टेम्पल जो है उसमें 36 पिलर्स हैं, उसके बेसिस पे छत्तीसगढ़ नाम आया है। 36 माने होता है 36 को 36 बोलते हैं हिंदी में, और गढ़ माने होता है फोर्ट, सो 36 फोर्ट के बेसिस पे इसका नाम आया है। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर इज ए, दैट इज छत्तीसगढ़। और इसीलिए जो छत्तीसगढ़ का इनफैक्ट एम्बलम भी है उसमें, यहाँ पे अगर आप एम्बलम देखते हो तो उसमें ये 36 फोर्ट्स उन्होंने बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कोसे क्लोथ प्रिपेयर्ड बाई कोस्टा ट्राइब। ये कोसे जो कोसा का कपड़ा होता है ना, तो कोसा का कपड़ा कोस्टा ट्राइब के द्वारा प्रिपेयर तो किया जाता है, लेकिन ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है?
कोस्ता जो ट्राइब है वो एक छत्तीसगढ़ की आप ट्राइब मान सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ट्राइब्स वाला लेक्चर पढ़ाया था, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो आपको ये बताना है कोस्ता ट्राइब के द्वारा ये जो कोसा क्लोथ बनाया जाता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में वो बनाते हैं। सॉरी, आंसर भी आ गया साथ में। सो आपके ऑप्शंस थे दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ या कोरबा। इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये कोस्ता ट्राइब रहती है और वो ये कोसे क्लोथ बनाती है। क्लियर है। अब इसी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। जो कोसा सिल्क होती है, कोसा सिल्क, वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनती है? छत्तीसगढ़ के। कोसा सिल्क जो है वो तुषार सिल्क से बनती है। तुषार सिल्क एक्सक्लूसिवली इंडिया में ही पाया जाता है, उससे कोसा सिल्क बनती है। तो आपको ये बताना है कोसा सिल्क छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रिपेयर की जाती है। इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मैंने आपको बस्तर डिस्ट्रिक्ट बताई तो उसकी आप एक बार लोकेशन देख लो। लोकेशन कहाँ पे है? ये रही बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना, उड़ीसा के संग बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अभी जैसे जो मैंने आपसे कोसा सिल्क का क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए कोसा सिल्क जो है वो तुषार सिल्क की एक वैरायटी है। क्लियर है। कोसा सिल्क जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ इसकी कोसा सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है कोरबा, दूसरा है चंपा। वहाँ पे इस कोसा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसका कोसा सिल्क का कोरबा और क्या कहते हैं इसकी जो लोकेशन है आपके कोरबा, उसके अलावा चंपा, उनकी लोकेशन देख लीजिए। ये रहा आपका चंपा और ये रहा कोरबा। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? कोसा सिल्क। ठीक है, कोसा सिल्क। और यहाँ नीचे ये आपका क्या बनता है? कोसे के जो कपड़े होते हैं, कोस के कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, कोस क्लोथ। ये याद रखना। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि भैया इनमें से कौन से जो स्टेट्स हैं, जो आने वाले ऑप्शन में आपको स्टेट दिए हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता छत्तीसगढ़ से। पहली चीज जहां पे आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि ये नॉट लिखा है, नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़, नॉट। तो कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चौथा उसके साथ ये ऑप्शन भी आ जाएगा। एक्चुअली वो एनिमेशन गलत लग गया है, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। तो फोर्थ इज उड़ीसा। तो अभी आपने देखा था कि जो आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वो तो उड़ीसा के संग बॉर्डर शेयर करता है, तो डी तो आंसर हो नहीं सकता था। मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ है तो मध्य प्रदेश नहीं हो सकता है, बचा बिहार और उत्तर प्रदेश। तो अब लॉजिकली अगर नहीं भी आप उन्हें पढ़ के गए थे तो आप लॉजिकली भी ऐसे अगर सोचें कि जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा राज्य है, वो उसके बॉर्डर बहुत सारे स्टेट के साथ शेयर करता है, तो आपका इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज बिहार। छत्तीसगढ़ जो है वो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो राइट आंसर इज ए। अब ये जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है उनको एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका रहा छत्तीसगढ़, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और यहाँ पे रहा यूपी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर हम बात करें किस स्टेट के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है तो वो भी जान लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये राजनांदगांव देख रहे हैं, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे जो आपका बीजापुर है, बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे हो दैट इज सुकमा। सुकमा जो है वो तेलंगाना और उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? तेलंगाना और उड़ीसा। अभी मैंने यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश बोला था क्योंकि यहाँ पे लग रहा था कि वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन क्लियरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो आंध्र प्रदेश टच नहीं कर रहा है। ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा के संग अगर हम बात करें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे जसपुर देख रहे हो, जसपुर जो है आपका वो झारखंड और उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेयरएस अगर हम बलरामपुर की बात करते हैं तो यूपी, झारखंड और एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका बलरामपुर, यानी 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में
इनमें से जो ऑप्शंस आने वाले हैं कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपके ऑप्शन है ओडंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बावनपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या सितांगी भी बोल सकते हैं, सितांगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फोर्थ वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके साथ आंसर भी आ जाएगा। तो आप गैस करिए महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। जब तक आप अपना आंसर गैस करते हैं मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जैसे कि भाई कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर पर है, कौन सा नेशनल पार्क किधर स्थित है, उसके अलावा कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा छोटा नेशनल पार्क है, कौन सी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ की, कौन सी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, चलिए पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर ये जो बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो महासमुंद में आपका आता है बावनपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, बावनपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे आता है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को जान लेते हैं, जैसे कि भाई कितने नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। टोटल है 3, 1 2 3। कौन कौन से, इंद्रावती जिसको कुटरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, सेकंड इज कांगेर वैली नेशनल पार्क, एंड थर्ड वन इज गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इनकी लोकेशन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका रहा संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे रहा इंद्रावती नेशनल पार्क, और इधर रहा कांगेर घाटी या कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर घाटी या कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क्स हो गए, अच्छे से याद हो गए। कब स्टेब्लिश किए गए हैं, तो यहाँ पे ईयर भी देख लिए। सबसे पहले संजय नेशनल पार्क स्थापित हुआ था 1981 में, उसके बाद दोनों इंद्रावती और कांगेर वैली 1982 में। अगर एरिया वाइज की हम बात करें, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है संजय नेशनल पार्क या गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है दैट इज कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों मैप वगैरह दिए हुए हैं, तो आप मैप के माध्यम से इनकी लोकेशंस को अच्छे से याद कर लें। अच्छा, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 11। जैसे कि अशनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बावनपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था जो कि महासमुंद में है, फिर है बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भूरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो भूरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे लेटेस्ट वाली है। कैसे पता लेटेस्ट वाली है, क्योंकि 2001 में बनी है। और अगर ओल्डेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो वो है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1974 में बनी थी। उसके अलावा सारंगगढ़ घुमड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हाँ, ये जो बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे छोटा इसका एरिया है। और अगर हम सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वो है आपकी तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, तमोर पिंगला, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बाकी इनकी लोकेशन कौन कहाँ पे, जैसे भूरमदेव ये कोरधा में आती है, अशनाकमर जो है, अचानकमर जो है वो मुंगेली में आती है, तमोर पिंगला जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी सूरजपुर में आती है, ठीक है, सूरजपुर में। और सेमर सोत जो है, सेमर सोत वो बलरामपुर में आती है। उसके अलावा बादलखोर जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके जसपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, गोमर्दा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, बावनपारा ये महासमुंद में आती है। यहाँ पे लोकेशन में बलौदा बाजार है क्योंकि ऐसे ये पूरे में फैली हुई है, ठीक है। उड़ंती जो है वो है आपकी गरियाबंद में, ठीक है। सबसे पुरानी कौन सी थी आपको अभी मैंने बताया था, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए मैप के साथ आप ये याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले मराठा रूलर बने वो कौन थे। आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक है राम राजा, सेकंड शिवाजी भोसले, थर्ड वन इज प्रताप सिंह भोसले, फोर्थ ऑप्शन है आपका बिम्बाजी भोसले। देखिए जब जो आपके मराठा का साम्राज्य आता है छत्तीसगढ़ में वो 18th सेंचुरी में आता है। उनसे पहले चल रहा था कुछ हेया डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, उनको रिप्लेस करके फिर आते हैं आपके मराठा रूलर्स। तो मराठा रूलरों ने जो अपना क्या कहते हैं एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया छत्तीसगढ़ में, वो स्थापित करने के बाद जो पहले मराठा रूलर बने उनका नाम क्या है, ये मैंने आपको जब मैं आपको छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो इसका सही जवाब है बिम्बाजी भोसले, दैट इज आंसर डी। क्लियर है।
अब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। मराठास ने छत्तीसगढ़ पे अटैक किया था 1741 में और डिस्ट्रॉय किया था हेया पावर को, यानी इसको रिप्लेस किया था। 1745 में जब उन्होंने रीजन को कॉन्कर कर लिया था तो उस टाइम पे जो रतनपुर हाउस था वहाँ पे जो राजा थे वो थे रघुनाथ सिंह जी। इन्होंने रघुनाथ सिंह जी जो फाइनल जो एकदम आखिरी राजा थे उनको रिप्लेस किया और पूरा कंप्लीट कॉन्कर कर लिया था। 1758 में फाइनल जो एनेक्सेशन हुआ वो छत्तीसगढ़ का 1758 में कंक्लूड हुआ और उसके बाद ये मराठा रूलर्स के अंतर्गत आने लगा। बिंबाजी भोसले को जो रूलर बनाया गया, ये जो बिंबाजी भोसले हैं इनको लेसर मराठास भी, लेसर भोसलेस भी बोला जाता है। ठीक है, ये लेसर भोसलेस के पार्ट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखना। उसके अलावा फर्दर डिटेल दी हुई है तो आप ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है छत्तीसगढ़ में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो किसी सेंटर के लेजिस्लेशन या लॉ द्वारा स्थापित की जाती है। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? 2 हैं, 3 हैं, 1 है या 4 हैं? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो जब तक आप इसका जवाब देते हैं मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में मतलब कोई भी स्टेट हो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो नंबर हैं वो वेरी होते रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए ये नंबर आपको नहीं भी पता हो तो चलेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला नंबर पता होना चाहिए। सो इसका सही जवाब है 1, दैट इज सी। तो याद रखना, सही आंसर है सी। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं छत्तीसगढ़ में? 1। उसका आप लोग नाम गेस कर सकते हो? चलिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन छत्तीसगढ़? नहीं, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज इन छत्तीसगढ़? उसका मैं आपको जवाब बताने वाला हूँ, बस अभी यहाँ पे आ जाएगा। आप जब तक जल्दी से पॉज करो वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो छत्तीसगढ़ में 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 13 स्टेट यूनिवर्सिटी है। टू द डे, आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन 2020, तब 13 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। इसकी लोकेशन याद रखना, तो पेपर में आ जाएगा। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो दैट इज बिलासपुर। ठीक है, बाकी जो और यूनिवर्सिटी हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके आप लोग जरा नाम देख लीजिए और उनकी लोकेशन देख लीजिए। जैसे कि बस्तर यूनिवर्सिटी, ये जगदलपुर बस्तर में है। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में है। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भिलाई में है। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये रायपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये रायपुर में है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये खैरागढ़ में है। खुशबू ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है वो रायपुर में है। रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। सरगुजा यूनिवर्सिटी, इट इज इन अंबिकापुर। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ 2-3 वर्थ मेंशनिंग है, जैसे कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी, ये बिलासपुर में है। मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर में है और महर्षि यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट की होती है वो बिलासपुर में है। एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए छत्तीसगढ़ में 2 अथॉरिटीज़ हैं। एक है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरा है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी रायपुर में है। तो प्लीज़ ये जितनी भी लोकेशन बताई मैंने, प्लीज़, जैसे कि इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हिदायतुल्ला। आप ये बता सकते हो हिदायतुल्ला कौन है जो इतने फेमस हैं? हु इज़ हिदायतुल्ला? वाई, मतलब क्यों इनके नाम के ऊपर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी को तो आप लोग जानते हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। और कला संगीत विश्वविद्यालय ये खैरागढ़ में है। खुशबू ठाकरे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? रायपुर, ये याद कर लेना। ठीक है, और रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। सुंदरलाल शर्मा ये बिलासपुर में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन, सुंदरलाल शर्मा, हु इज सुंदरलाल शर्मा? 2 लाइनें बताइए, हु इज सुंदरलाल शर्मा एंड हु इज हिदायतुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ओके, क्वेश्चन ये आपको ये बताना है छत्तीसगढ़ स्टेट में टू दिस डेट, या फिर 2011 सेंसस भी समझ सकते हो, कितने तहसील्स हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट में कितने तहसील्स हैं?
आप तो ये 2020 के हिसाब से बताइए, 2020 में छत्तीसगढ़ में कितने तहसील्स हैं? आपके ऑप्शन है 16, 48। देखिए 16 तहसील से तो ज़्यादा तहसील होंगे यार, क्योंकि 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 48 हो सकता है, 149 हो सकता है, या 100। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 28। अभी जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट? और दूसरी चीज ये भी बताइए वो कब बना, व्हेन। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बताइए जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको किस डिस्ट्रिक्ट से तोड़ के बनाया गया है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ये 3 क्वेश्चनों के आप जवाब दीजिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। कितने तहसील हैं? तो 149 तहसील्स हैं छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर है सी। ठीक है, ये तहसील वाला मैप है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे जसपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने तहसील हैं? 8 तहसील आते हैं। कितने तहसील हैं? 8 तहसील। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें कि किसमें कितने तहसील आते हैं। जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स वाली लेक्चर सीरीज करवाऊंगा छत्तीसगढ़ की, उसमें भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। जैसे बीजापुर में कितने आपके तहसील आते हैं? 4। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नारायणपुर में दो तहसील दिख रहे हैं। तो इस तरीके से प्लीज याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है कि 1991 से लेकर 2001 यानी इस दशक में, इस 10 साल में, 10 ईयर्स में छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 16.21%, सेकंड है 17.06%, थर्ड है 18.06% और फोर्थ है आपका समथिंग 22.26%। देखिए 1991 से 2001 का अगर हम लोग सेंसस लेते हैं वो आपको जवाब देना है। 2001 से 2011 यानी जब 2011 का सेंसस आया था तो उसके हिसाब से जो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन इंक्रीज है वो 22% के आसपास था। तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब है 18.06%। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, अगर आज के टाइम में 2011 के सेंसस की बात माने तो छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? वैसे तो 25.56 मिलियन। करोड़ में बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास है, कुछ 2.5 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है, जो कि हमारे ऑल इंडिया पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका 2.11% है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हमारे देश में 17वें नंबर पे आता है। मतलब जनसंख्या के आधार पे छत्तीसगढ़ का 17वां नंबर है, 17th नंबर है। एरिया के आधार पे छत्तीसगढ़ का जो नंबर है, रैंक है, वो 10th रैंक है। याद रखना, जो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, वो जनसंख्या अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो टोटल पॉपुलेशन की 2.11% है 2011 में। 2001 में ये कितनी थी? 2.03%। यानी इसका मतलब छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ी है इन कंपैरिजन टू दी ऑल इंडिया पॉपुलेशन, इसीलिए परसेंटेज बढ़ गया है। और क्या फैक्ट बता सकते हैं यहाँ पे? छत्तीसगढ़ की जो सेक्स रेशियो है दैट इज 991। ये सारे फैक्ट मैंने आपको सेंसस के दौरान, जब मैं छत्तीसगढ़ का सेंसस भी पढ़ा रहा था, वहां पे भी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में जो इकलौती जूट की इंडस्ट्री है वो कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है रायगढ़, कोरिया, थर्ड इज जसपुर, फोर्थ इज रायपुर। तो आपको ये इन चारों में से बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो इकलौती जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है। देखिए जूट की जो इंडस्ट्री होती है ना, उसको क्या चाहिए होता है? पानी। पानी होता है, उसमें जूट की लकड़ियों को डाल देते हैं रैटिंग के लिए। रैटिंग एक प्रोसेस होती है, तो यानी अगर पानी की ज़रूरत होती है तो अब इससे अंदाज़ा लगाओ ये कहाँ पे होगी, क्योंकि मतलब वहीं पे होती है जूट की इंडस्ट्री जहाँ से इसको रॉ मटेरियल मिल सके। और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल चलिए ये भी बता देता हूँ। रॉ मटेरियल आता है आपका उड़ीसा से। तो अब उड़ीसा के आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट सोच लो कौन सी है। तो सही जवाब है रायगढ़, दैट इज राइट आंसर इज ए। ठीक है, ए, ओनली जूट इंडस्ट्री। जब मैं आपको इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़ वाला लेक्चर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह बताना था इनमें से किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर के तौर पे शपथ ग्रहण की थी। आपके ऑप्शन है दिनेश नंदन सहाय, वी.ए. सहशाक, के शंकर नारायण एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अभी मैं नहीं दिखा सकता, तो इन तीन में से चूज करिए। छत्तीसगढ़ के, चलिए चौथा नाम डाल देता हूं, अजीत जोगी। अब आपको यह बताना है कि भैया छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर के तौर पे किसने शपथ ग्रहण की थी। हु टुक द ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। चलिए जब तक आप इसका जवाब देते हैं तब तक मैं कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। अभी अगर प्रेजेंट में बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट की कौन गवर्नर हैं, यानी 2020 में कौन गवर्नर हैं, तो अनुसुईया उके। अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि भैया चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है भूपेश बघेल। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं पहले चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो उनका नाम है अजीत जोगी। आज तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, भूपेश बघेल अभी हैं, अजीत जोगी पहले थे और बीच में थे रमन सिंह, जिनका टेन्योर सबसे ज्यादा भी है। भूपेश बघेल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, रमन सिंह जो हैं वो बीजेपी के से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और फैक्ट, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो लेजिस्लेचर है, इसके लिए छत्तीसगढ़ जो है हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा, तो छत्तीसगढ़ के लिए लोकसभा में 11 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं और राज्यसभा में 5 सीट्स रिजर्व्ड हैं, याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कितनी सीट्स होती हैं, ये जवाब आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस वाले का अगर मैं सही जवाब बोलूं कि किसने सबसे पहले ग्रहण एज अ गवर्नर के तौर पे शपथ ग्रहण की थी, तो उनका नाम है दिनेश नंदन सहाय, यानी DN सहाय, DN सहाय। सो राइट आंसर इज ए। यहां पे कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो गवर्नर बने छत्तीसगढ़ के वो DN सहाय थे, फिर कृष्णा मोहन सेठ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आए ESL नरसिम्हन, चौथे नंबर पे आए शेखर दत्त, 5वें नंबर पे ये एक्टिंग थे राम नरेश यादव, फिर बलराम दास टंडन एंड देन आनंदीबेन पटेल, ये एडिशनल चार्ज, ये MP की जब गवर्नर थी तो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। एंड अभी प्रेजेंट में है अनुसुईया उके। तो प्लीज इनको याद रखना, टोटल अभी तक 6 गवर्नर रहे हैं और बाकी ये एक्टिंग और ये एडिशनल थे। सबसे पहले DN सहाय, सबसे बाद में अभी लेटेस्ट अनुसुईया उके। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए यहां से, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ विधानसभा। पहले स्पीकर विधानसभा के, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है उसके पहले स्पीकर का नाम बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट एडवोकेट जनरल, पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? ठीक है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल का भी नाम बताना छत्तीसगढ़ स्टेट के। प्रेजेंट में फर्स्ट तो छोड़ दीजिए, अभी बता दीजिए प्रेजेंट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है छत्तीसगढ़ के वो कौन है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देना, अच्छा है ना, कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग जवाब देंगे तभी मैं इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, सो दैट बाकियों को भी इसकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे मेल करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपने के कितने आंसर सही निकले। उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स भी देना मत भूलना। उसके अलावा एक और चीज करनी है, यू नीड टू लीव योर रिव्यूज, हाउ इज दिस लेक्चर एंड वेदर आई शुड कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन 10 विदानियां।